और सरकार कह रही है कि मजबूत भू कानून हम ले आए हैं। इससे पहले भी सरकार ने ढोल पीटा कि हम ऐसा कानून हमने बनाया है जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के विलाज, इस तरह के रिजॉर्ट होटल में हमारे लोगों को नौकर बनाया जाएगा, कोई यहाँ मालिक नहीं बनेगा। मालिक दिल्ली से आने वाला व्यक्ति बन रहा है, हरियाणा यूपी से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर मालिक बन रहा है। अन्य प्रदेशों के लोग इस राज्य में मालिक बन रहे हैं जमीन खरीदने के बाद। जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कोई होटल रिजॉर्ट नहीं बन रहे हैं। ये कहने के तो होटल रिजॉर्ट विलाज हैं, लेकिन असल इनकी जो सच्चाई है ये अय्यासी के अड्डे हैं। ये अय्यासी के अड्डे चारों तरफ पहाड़ों में आपने बना दिए हैं। पहाड़ के पहाड़ खरीद कर आप किस तरह की संस्कृति हमारे राज्य में अब होने जा रही है, किस तरह की संस्कृति पनपने जा रही है, हम सबके सामने। आप देखिए ना, ये जो बाउंड्री है आप इसको देखिए, ये पूरा जंगल कब्जा दिया गया है। पूरा जंगल आप देख सकते हैं, सरकारी भूमि है, इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है और इस पर दावा किया जा रहा है कि जमीन भी इस रिजॉर्ट के मालिक ने अपने नाम कर दी है। बुकानून की बहुत बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार कर रही है, और धरातल में स्थिति ये है कि जो बाहर अन्य प्रदेश के लोग हैं वो पूरा का पूरा पहाड़ कब्जा के, सरकारी भूमियां कब्जा के बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं। जो तो ये बहुत गंभीर सवाल है, लड़ाई बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं भूमाफिया से अपने राज्य को बचाना, बाहर से आने वाले धन्ना सेठों से, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कब्जाना चाहते हैं हमारे संसाधनों को, हमारे जमीन को, हमारी माटी को, हमारे पहाड़ों को, उनसे हमको लड़ना है, बचाना है। इस संघर्ष को और भी ताकत देनी है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भूमि कानून में संशोधन को लेकर बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं। उनका कहना है कि अब ऐसा मजबूत भू कानून उत्तराखंड की जनता को मिल गया है, कोई भी भू माफिया अब उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन एक सच्चाई आज हम आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहे हैं। अभी हम नरेंद्र नगर विधानसभा की दोगी पट्टी के नाई गांव में मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहते हैं जो सरकार दावे करती है और वास्तविक हकीकत उसकी क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप नाई गांव में ये बड़ा आलीशान रिजॉर्ट बन रहा है। और जब हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो हमें बताया गया है कि यह रिजॉर्ट नहीं, घर बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। और नीचे आप बाउंड्री देख सकते हैं। और जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो हमारे यहाँ पर बात भी है, उनका कहना है कि ये सारी जमीन के जो मालिक है, जो सरकारी जमीन पर भी इन लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री लगाकर कब्जा कर दिया है। और बताया जा रहा है कि ये सारी जमीन खरीदी जा चुकी है। तो आप सोच सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर उप तहसील का निर्माण हो। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ITI खुले, लेकिन आप देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रिजॉर्ट बन रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य का। आपको मैं एक और विला दिखाता हूँ जो बनने वाला है। ये विला यहाँ पर जल्द बनने वाला है और इसका निर्माण यहाँ जो डंपिंग जोन बना हुआ है यहाँ पर होने जा रहा है। तो हम यही सवाल पूछने जा रहे हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र में भूमि खरीदने के 250 मीटर का प्रावधान रखा गया है, तो कैसे कोई यहाँ पर 10-10, 15-15, 20-20 बीघा जमीन खरीद ले रहा है और बड़े बड़े रिजॉर्ट यहाँ बन जा रहे हैं, बड़े बड़े विलाज यहाँ बनने जा रहे हैं। और स्थिति आप देखिए, यहाँ इस गांव के लोग जो पानी के लिए प्यासे हैं, उनके लिए सरकार ने कोई पानी की आपूर्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। और जो यहाँ रिजॉर्ट बना है उसको जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति की जा रही है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। पूरा पहाड़ खरीदा जा चुका है, पूरा पहाड़ पर अतिक्रमण, पूरे पहाड़ पर एक तरह से एक नए किस्म का यहाँ पर टूरिज्म हम देख पा रहे हैं।
तो इसी बात को लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का हम यही तो विरोध कर रहे हैं कि गांव के गांव खत्म हो गए हैं, गांव के गांव में माफिया आ गए हैं, पहाड़ के पहाड़ ये लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान होटल रिजॉर्ट यहाँ बन रहे हैं, अय्यासी के अड्डे बनाए जा रहे हैं। और सरकार कह रही है कि मजबूत भू कानून हम ले आए हैं। इससे पहले भी सरकार ने ढोल पीटा कि हम ऐसा कानून हमने बनाया है जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह के विलाज, इस तरह के रिजॉर्ट होटल में हमारे लोगों को नौकर बनाया जाएगा, कोई यहाँ मालिक नहीं बनेगा। मालिक दिल्ली से आने वाला व्यक्ति बन रहा है, हरियाणा यूपी से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर मालिक बन रहा है, अन्य प्रदेशों के लोग इस राज्य में मालिक बन रहे हैं जमीन खरीदने के बाद, और हम लोग अपने ही राज्य में अपनी ही जमीन पर हमारे कब्जे हो रहे हैं, हम यहाँ पर नौकर बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये यहाँ पे डंपिंग किया गया है, कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व एक यहाँ स्थानीय व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं और मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने राज्य को बचाने के लिए आगे आइए। हमें मजबूत भू कानून चाहिए जो हम मांग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी कोई भी बाहर का व्यक्ति रिजॉर्ट होटल इस तरह से पहाड़ के पहाड़ खरीद के न बना सके, ये हम मांग कर रहे हैं। इस पर हमें काम करना है और इस लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना है। आज हमारे साथ यहाँ पे मेरे साथी जो इस आंदोलन में शुरुआत से मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। संघर्ष समिति के सह संयोजक भाई लुसुन टोटरिया जी भी साथ में, और भी तमाम साथी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा लुसुन भाई आप भी अपनी इसमें बात रखें। देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। जैसे कि हमारे जो संयोजक हैं मोहित डिमरी जी ने भाई ने बताया कि एक और धामी जी बहुत वाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत भू कानून लागू है, मजबूत भू कानून लागू है, परंतु भू कानून की जो धज्जियां उड़ाता हुई जो धरातल की सच्चाई है वो यही है कि दोगी पट्टी के हम नाई गांव में मौजूद हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ करीबन 10 बीघा की जमीन पे रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है कि घर है। और आप देख सकते हैं जो दिखाया भी गया है कि पूरा का पूरा ये जो पहाड़ है वो कब्जा दिया गया है और ये जो पत्थर ये गैर कानूनी ढंग से डंपिंग करी जा रही है इनकी, और एक स्थानीय युवा की उस पत्थर जो ये गिरा था उसकी मौत हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि भू कानून की बहुत बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार कर रही है। और धरातल में स्थिति ये है कि जो बाहर अन्य प्रदेश के लोग हैं वो पूरा का पूरा पहाड़ कब्जा के, सरकारी भूमियां कब्जा के बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं। जो जल जीवन मिशन है इनकी उसकी लाइन तो गाँव में पहुंच नहीं रही है और इनकी लाइन उनके लिए पानी यहाँ पहुंच रहा है, इस जो ये निर्माण कार्य चल रहा है। तो तमाम ऐसी विसंगतियां हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा गवाह है, ये से एक उदाहरण है। पूरे पहाड़ के हाल ऐसी हैं। धरातल में स्थिति ये है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र हो, वहाँ पहाड़ के पहाड़ भारी माफियाओं द्वारा कब्जाए जा रहे हैं, भारी लोगों द्वारा कब्जाए जा रहे हैं और अय्याशियों की एक जमीन तैयार करी जा रही है पहाड़ों में, और जो कि बहुत ही भविष्य में हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए एक संकट पैदा करने वाले हैं और जो स्थिति बताने वाले हैं ये स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होने वाली है इस राज्य में। बिल्कुल, जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कोई होटल रिजॉर्ट नहीं बन रहे हैं। ये कहने के तो होटल रिजॉर्ट विलाज है, लेकिन असल इनकी जो सच्चाई है ये अय्यासी के अड्डे हैं। ये अय्यासी के अड्डे चारों तरफ पहाड़ों में आपने बना दिए हैं। पहाड़ के पहाड़ खरीद कर आप किस तरह की संस्कृति हमारे राज्य में अब होने जा रही है, किस तरह की संस्कृति पनपने जा रही है हम सबके सामने। आप देखिए ना, ये जो बाउंड्री है आप इसको देखिए, ये पूरा जंगल कब्जा दिया गया है। पूरा जंगल आप देख सकते हैं, सरकारी भूमि है, इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है और इस पर दावा किया जा रहा है कि जमीन भी इस रिजॉर्ट के मालिक ने अपने नाम कर दी है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है, लड़ाई बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं भू माफिया से अपने राज्य को बचाना, बाहर से आने वाले धन्ना सेठों से, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कब्जाना चाहते हैं हमारे संसाधनों को, हमारी जमीन को, हमारी माटी को, हमारे पहाड़ों को, उनसे हमको लड़ना है, बचाना है। इस संघर्ष को और भी ताकत देनी है, तभी जाकर हम अपने इस पहाड़ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर सवाल है, लड़ाई बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं भू माफिया से अपने राज्य को बचाना, बाहर से आने वाले धन्ना सेठों से, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कब्जाना चाहते हैं हमारे संसाधनों को, हमारी जमीन को, हमारी माटी को, हमारे पहाड़ों को, उनसे हमको लड़ना है, बचाना है। इस संघर्ष को और भी ताकत
देनी है, तभी जाकर हम अपने इस पहाड़ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से, हम आज यहाँ दोगी पट्टी में आए हैं और इस तरह के रिजॉर्ट, इस तरह के होटल, इस तरह के विलास पूरे पहाड़ में हम लोग देख रहे हैं। और जो भू कानून की सरकार बात कर रही कि हम मजबूत भू कानून ले आए हैं, और इसकी हकीकत आप सबके सामने है। जो आज सरकार ने भू कानून में संशोधन किया है, उसके बाद भी कुछ भी बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। आगे भी इसी तरह से निर्माण कार्य हमारे राज्य में होते रहेंगे और हमारे जो लोग जमीन के मालिक यहाँ पर हुआ करते थे, वो अब नौकर बनेंगे और मालिक बनेगा आपका दिल्ली से आने वाला व्यक्ति, मुंबई, बाहर से जितने लोग आएंगे जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ नौकर बनकर रह जाएंगे। तो यही लड़ाई है कि हमें अपने लोगों को मालिक बनाना है, नौकर नहीं बनाना है। तो आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़िए और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, जो मूल निवास भू कानून को लेकर एक लड़ाई शुरू हुई है, इसको आप मजबूती से आगे बढ़ाइए। आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ उसको तहसील के लिए भी एक जगह अलॉट हो रखी थी। अच्छा, वो जगह भी कहीं पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, ITI कॉलेज के लिए हो रखी थी, अच्छा। वो भी पता नहीं है। तहसील या उप तहसील? तहसील, उप तहसील होगा, ठीक है, तहसील, हाँ ना, ठीक है, हाँ। वो भी पता नहीं है। दूसरा, ये जो आम रास्ता था, जिला परिषद की रास्ता थी जो गांव का होता है, हाँ, उस पे इन्होंने कब्जा कर रखा और रास्ता का दूसरी तरफ निकाल के उसको इन्होंने कब्जा कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। और ये जो डंपिंग कर रहे हैं, ये बिना सेफ्टी के कर रहे हैं। डंपिंग के चारों तरफ इन्होंने कोई बाड़ नहीं कर रखी है। वो डंपिंग ऐसे देख लो, उसी से तो मरा वो लड़का, लड़का जब खत्म हुआ, हाँ। वो उसी से डंपिंग से नीचे पत्थर गिरा और वो नीचे काम कर रहा था, उसके सर पे गिर गया वहां से नीचे। अच्छा, ठीक है। और वहाँ देखो, रोड में जब आ रहे होंगे तो उन्होंने काम जो कर रखा है विदाउट सेफ्टी, विदाउट बंद करके कर रहे हैं उसको खुला कर। रात को कोई आते जाते उसमें गिर जाएगा। अच्छा, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बताएगा आपको? ये विलास बन रहे हैं। ये तो कह रहे घर बना रहे हैं अपने लोग। कौन? ये कह रहे घर बनाइए, तो घर बना रहा है ऊपर तप्पड़ में? हाँ, घर नहीं बन रहे, विलास बन रहे हैं वहाँ। एक तो होटल बना हुआ है, एक विलास बन रहा है। अच्छा, हाँ। नहीं, होटल कौन से बोल रहे हैं आप? एक तो ये होटल ही है जो दिख रहा होगा, बन गया होगा जो। हाँ। अब विलास कहाँ बन रहा है? विलास का तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो मिट्टी डंप कर, अभी कुछ नहीं बना हो। अच्छा, ये काम शुरू ही किया था इन्होंने, वो वॉल करना, चारों तरफ से बाउंड्री करना, वो शुरू कर रहे थे। अच्छा, ये बन ये सब उत्तराखंड में सब प्रेम घर वाले के निकल सके। विरोध कर रहे हैं।